आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे कि गंगा ही पवित्र नदी क्यों है, बाकी नदी पवित्र नदी क्यों नहीं है। गंगा प्राचीन काल से ही भारतीय जनमानस में अत्यंत पूज्य रही है। इसका धार्मिक महत्व जितना है विश्व में शायद ही किसी नदी का होगा। यह विश्व की एकमात्र नदी है जिसे श्रद्धा से माता कहकर पुकारा जाता है। भारतवर्ष वन पर्व में आप देखेंगे कि कहा गया है कि जैसे अग्नि इधर को जल देती है, उसी प्रकार सैकड़ों निषिद्ध कर्म करके भी यदि गंगा स्नान किया जाए तो उसका जल उन सब पापों को भस्म कर देता है। सतयुग में भी जब तीर्थ पुण्यदायक होते हैं, त्रेता में पुष्कर और द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा की सबसे अधिक महिमा बताई गई है। नाम लेने मात्र से ही गंगा पापी को पवित्र कर देती है। देखने से सौभाग्य तथा स्नान या जल ग्रहण करने से 7 पीढ़ियों तक कुल पवित्र हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्रोत सामसिक जाह्नवी अर्थात जल स्रोतों में जाह्नवी गंगा मैं ही हूँ कहकर गंगा को अपना स्वरूप बताया है। शास्त्रकारों का कहना है औषधि जाह्नवी तायम वैद्यो नारायण हरि अर्थात आध्यात्मिक रोगों की दवा गंगा जल है और उन रोगों के रोगियों का चिकित्सक परमात्मा नारायण हरि है। गंगा का आध्यात्मिक महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। परम पुराण में कहा गया है कि गंगा के प्रभाव से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। अग्नि पुराण में कहा गया है कि गंगा सद्गति देने वाली है। जो नित्य गंगा जल सेवन करते हैं वे अपने वंश सहित तर जाते हैं। गंगा स्नान, गंगा जल के पान तथा गंगा नाम का जप करने से असंख्य मनुष्य पवित्र और पुण्यवान होते हैं। स्कंद पुराणों में कहा गया है जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिष्ठा से गंगा स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। गंगा जल पर किए शोध कार्यों से स्पष्ट है कि यह वर्षों तक रखने पर भी खराब नहीं होता। स्वास्थ्यवर्धक तत्वों का बाहुल्य होने के कारण गंगा का जल अमृत के तुल्य, सर्वरोगनाशक, पाचक, मीठा, उत्तम, हृदय के लिए हितकर, पथ्य, लघु, आयु बढ़ाने वाला तथा त्रिदेश नाशक होता है। इसका जल अत्यधिक संतृप्त माना गया है। इसी में पर्याप्त लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आदि पाए जाते हैं और 45% क्लोरीन होता है जो जल में कीटाणुओं को पनपने से रोकता है। इसी की उपस्थिति के कारण पानी सड़ता भी नहीं और न ही उसमें कीटाणु पैदा होते हैं। इनकी अम्लता और क्षारीयता लगभग समान होती है। गंगा जल में अत्यधिक शक्तिशाली कीटाणु निरोधक तत्व क्लोराइड पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति की जीवनी शक्ति जवाब देने लगती है, उस समय यदि उसे गंगा जल पिला दिया जाए तो आश्चर्यजनक ढंग से उसकी शक्ति बढ़ती है और रोगी को ऐसा लगता है उसके भीतर किसी सात्विक आनंद का स्रोत फूट रहा हो। यही वजह है कि शास्त्रों में अंतिम समय में मृत्यु के निकट आए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। गंगा जल से पुण्य प्राप्ति के लिए श्रद्धा आवश्यक है। इस संबंध में एक कथा है। एक बार पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, गंगा स्नान करके वाले प्राणी पापों से छूट जाते हैं। इस पर शंकर भगवान बोले, जो भावनापूर्वक स्नान करता है उसी को सद्गति मिलती है। अधिकांश लोग तो मेला देखने जाते हैं। पार्वती को इस जवाब से संतोष नहीं मिला। शंकर जी ने कहा, चलो तुम्हें इसका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। गंगा के निकट शंकर जी ने कोढ़ी का रूप धारण कर रास्ते पर बैठ गए। साथ में पार्वती जी सुंदर स्त्री का रूप लेकर बैठ गई। मेले के कारण भीड़ थी। जो भी पुरुष कोढ़ी के साथ सुंदर स्त्री को देखता वह सुंदर स्त्री की ओर ही आकर्षित होता। कुछ ने तो उस स्त्री को अपने साथ चलने का भी प्रस्ताव दिया। अंत में एक ऐसा व्यक्ति आया
जिसने स्त्री के पतिव्रत की सराहना की और कोढ़ी को गंगा स्नान कराने की मदद दी। शंकर भगवान प्रकट हुए और बोले, प्रिय, यही श्रद्धालु सद्गति का सच्चा अधिकारी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। गंगा नदी की स्टोरी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।